नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो विरक्षायाण नमो लोये सब साहूरम येषो पंच नमस्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं भूरि मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम धूलिभद्राय जैनोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहंताणां नमो आयर्याणां नमो लोये सब साहूणां सब पावपणासनो परमं होई मंगलम् नमो अरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवत्सायाणां नमो लोये सब साहूणां येषो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं होई मंगलम् नमो अरिहंताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवत्सायाणां नमो लोये सब साहूणां येषो पंच नमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं होई मंगलम्। अरिहंत 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 ओम शुद्धात्म स्वरूपाय नमः। ओम शुद्धात्मा स्वरूपाय नमः। आज के सत्संग का प्रारंभ एक माँ और बेटे के दृष्टांत से करेंगे। एक गांव में एक विधवा माँ, उसका पति चल बसा था और उसका एक बेटा दो ही रहते थे। गरीब थे तो माँ अड़ोस पड़ोस के काम करके अपना पेट गुजारा जैसे तैसे करते थे मुश्किल से, और लड़का भी अभी छोटा था, फिर भी वो गांव के लोगों की भेड़ बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता, और इस प्रकार दोनों माँ बेटे मिल करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, लड़का दोपहर को उसको बहुत भूख लगी थी तो जिमने के लिए घर पे आया, लेकिन उस वक्त उसकी माँ घर में हाजिर नहीं थी। वो कहीं पड़ोस में किसी का काम करने के लिए अचानक उसको जाना पड़ा था। और इसको कड़ाके की भूख लगी थी, इधर उधर देखता है घर में कुछ मिला नहीं खाने का। और भूख ऐसी चीज़ है सबसे खुआ समम वेयणम नथी, ऐसा शास्त्र का है। क्षुधा यानी भूख के समान दूसरी कोई वेदना यानी पीड़ा नहीं होती है। अगाऊ हमने सोचा बोल गए थे पहले कि भूख के कारण कभी कभी
कोई कुत्ती अपने बच्चों को भी खा जाती है, कोई नागिन भी अपनों बच्चों को खा जाती है अगर उसका कुछ नहीं मिला तो। बड़ा व्याकुल हो रहा है। और थोड़ी देर हुई कि उसकी माँ पड़ोस का काम निपटा करके वापस घर में आई। जैसे माँ ने कदम रखा घर में, उसका बेटा आपे से बाहर हो गया भूख के कारण। एकदम गुस्से में आकर के माँ को उसने कटु वचन सुना दिया। क्या कहा? कहाँ गई थी इतनी देर? क्या सूली पे चढ़ गई थी? सूली समझते हैं ना, कोई बड़ा अपराधी होता है तो उसको पहले के ज़माने में राजा जो मृत्यु दंड देते थे ना, तो बड़े धारदार नुकीले खीले लोहे के होते थे सारे, उसके ऊपर जबरदस्त उसको बिठाया जाता था ताकि सारे खीले उसके शरीर में घुस जाए और तत्काल वो मृत्यु उसकी हो जाए। तो बेटे ने गुस्से में आकर के अपनी माँ को यह कटु वचन सुना दिया कि कहाँ गई थी इतनी देर, क्या कहीं सूली पे चढ़ गई थी क्या? और उधर माँ भी बेचारी थकी पकी आई थी पड़ोसियों को काम करके। उसमें भी कोई पड़ोसी जेठानी कोई गर्म स्वभाव वाले होते हैं तो जरा वो भी कुछ सुना देते हैं तो सुनना पड़ता है उसको। हाँ, तो ऐसे घर में आते ही जब अपने बेटे के मुंह से ऐसे कठोर कटु वचन सुने तो माँ से भी रहा नहीं गया। उसने क्या कहा? देखता नहीं ये छीका था, इधर तो रखा है रोटी और छाछ। हाँ, तुम्हारे क्या हाथ कट गए हैं? ले लेना था अपने आप। माँ ने क्या कहा? क्या तुम्हारे हाथ कट गए थे? ले लेना था अपने आप। अभी देखो ये कितना समय लगा होगा, एक एक वाक्य दोनों को बोलने के लिए कुछ सेकंड लगे थे, मिनट भी बुरा नहीं। लेकिन इसी में ऐसा कर्मबंध हो गया कि दूसरे भाव में उन्होंने जो स्वयं दूसरे के लिए बोला था ना, एक दूसरे के लिए, वैसी परिस्थिति में से उनको गुजरना पड़ा। क्या हुआ? दूसरे भाव में जो माँ का जीव था, उसने कुछ अच्छा काम भी किया होगा तो उसके पुण्य से वो एक राजकुमारी के रूप में उसका जन्म हुआ है। और यह जो उसका बेटा था वो भी कहीं एक सामान्य गृहस्थ के रूप में किसी दूसरे गांव में, पड़ोस के गांव में उसका जन्म हुआ है। और उसकी शादी इसी गांव नगर में हुई जहाँ इसकी माँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया है माँ ने। राजकुमारी थी, अभी छोटी उम्र वाली थी, ऐसी कुछ उम्र वाली। तो उसके शरीर पे सोने वगैरह के गहने भी थे। बच्चों अपने सखियों के साथ खेल रही थी और एक कोई ऐसा चोर, उसने गहने देखा साहब, तो उसने मौका पा करके उस राजकुमारी का किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, उठा लिया। हाँ, राजकुमारी चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो सिपाही आकर के उसका पीछा करने लग गए। चोर भागता है लेकिन अब इसको उठा करके कितना भाग सकेगा, इसीलिए क्या किया उसने, उसके हाथ में सोने के जो कंगन थे ना पड़े हुए, तो दोनों हाथ को शस्त्र से काट दिया और राजकुमारी को उधर छोड़ करके वो दोनों हाथ कंगन के सहित लेकर के भाग रहा है। आगे वो चोर भाग रहा है, पीछे ये सिपाही भाग रहे। भागते भागते शाम का समय होने आया था, थोड़ा अंधेरा जैसा होने आया था। तो वो चोर बचने के लिए गांव के बाहर कहीं शिव मंदिर था, उसमें घुस गया और उसने देखा कि अभी सिपाही तो अभी आ जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो उसने क्या किया, उस वक्त देखो संयोग की कैसी बात होती है, वो जो बेटा अभी पड़ोस के गांव में गृहस्थ बना है ना, उसकी शादी इसी गांव नगर में हुई थी। तो वो अपने ससुराल आ रहा था, लेकिन शाम का समय हो गया था। उसने सोचा आज रात को यहीं पर गुजारा कर लेता हूँ मंदिर में और मंदिर के परिसर में आगे, और सुबह होते फिर जाऊँगा। ऐसा सोच करके वो वहाँ ऐसे थोड़ा थका हुआ था तो लेट गया है, कुछ कपड़ा थोड़ा सा ओढ़ लिया है। तो वो जो चोर था उसने देखा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा और मारा जाऊँगा कहीं। तो उसने वो हाथ लिए थे ना, वो जो आदमी जो बेटा अभी बनाया है, हाँ, वो सोया था, उसकी जो चद्दर या जो भी कपड़ा था थोड़ा उसके नीचे अंदर, थोड़ा बाहर दिखे वो हाथ, थोड़ा अंदर ऐसे रख करके खुद
मंदिर में जो मूर्ति के पीछे कहीं अंधेरा जैसा होगा वहाँ छुप गया। और कितने में सिपाही वहाँ पहुँच आए, उन्होंने देखा ये आदमी लेटा है और कड़ी दिख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यही चोर है, अभी नाटक करता है, सोने का दिखावा करता है, माल तो पड़ा है। तो उन्होंने उनको पकड़ करके राजा के पास वो ले गए। देखो राजन, इसी ने आपकी बेटी की खून किया है, ये देखो इसका प्रमाण, इसके हाथ वगैरह काट दिए हैं ऐसे। फिर तो राजा ने गुस्से में आकर कहा कि उसको सूली पे चढ़ा दो। अगले जन्म में उसने अपनी माँ को कहा था ना, क्या खून सूली पे चढ़ गई थी, तो उसकी माँ के निमित्त से माँ राजकुमारी बनी है, और उसके निमित्त से ही इसको अभी सूली पे चढ़ने का अवसर आ ही गया। हाँ, और माँ ने क्या कहा था, क्या तुम्हारे हाथ कट गए थे? तो देखो इसके हाथ इस जन्म में कट गए। इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि कभी भी इस जीव से कटु वचन गुस्से में आकर मत कहो। कटु वचन बोलने में तो थोड़ी सेकंड लगती है, लेकिन उसका फल फिर अपने को कितना बड़ा भयंकर से भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, कहीं समझो कोई सभा है और बहुत भीड़ है, और उसमें से जब बाहर निकलते हैं, किसी का हाथ या किसी का पाँव अपने पाँव के ऊपर आ गया, किसी का हाथ लग गया, गुस्से में आकर कभी कभी कोई बोल देते हैं, दिखता नहीं है क्या, अंधा हो गया क्या? क्या बोला, अंधा हो गया है? तो दूसरे जन्म में, एक जन्म में कितने जन्मों में भी उनको अंधा होना पड़ता है। इसीलिए कभी भी किसी को ऐसे कटु वचन सुनाए नहीं। द्रौपदी के मुख से निकल गया, हाँ, दुर्योधन के प्रति। जब दुर्योधन गया था महल देखने, और था पानी लेकिन दिखता था जमीन जैसा, और गिर पड़ा उसमें, तो झरोखे में बैठी हुई द्रौपदी हंस पड़ी जोर जोर से, और क्या बोला उसने कि अंधा, धृतराष्ट्र अंधा, उसके बेटे भी अंधे के बेटे अंधे। बस एक वाक्य बोलने में कितने समय लगा, लेकिन दुर्योधन ने गांठ बराबर बांध ली और उसका बदला लिया। तो इसी से पूरे महाभारत के युद्ध का सर्जन हो गया। तो इस जन्म में भी नुकसान होता है और परलोक में भी नुकसान होता है। इसीलिए कभी भी गुस्से में आकर के भी किसी को कटु वचन नहीं सुनाना चाहिए। और भूतकाल में मानो हम अज्ञान थे और कभी किसी को गुस्से में कुछ बोल लिया है तो जल्दी से जल्दी उसकी क्षमा याचना कर लेनी चाहिए कि भाई उस समय मैं गुस्से में था और तुमको कटु वचन मैंने सुना दिए, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। सच्चे हृदय से अगर क्षमा याचना करेंगे और वो सामने वाला भी अगर क्षमा प्रदान करेगा तो वो अपना कर्म यहीं समाप्त हो जाएगा। नहीं तो हाँ, बहुत भयंकर रूप से उनके फल भुगतने पड़ते हैं। तो इस दृष्टांत का यही सार है। देखो हमें जो जीभ मिली है ना, बड़ी कितनी मुश्किल से मिली है। हम अनंत जन्मों से सूक्ष्म निगोड में थे। निगोड माने अति सूक्ष्म, ऐसे एक छोटे शरीर में, छोटा कितना, माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो भी दिखे नहीं, इससे भी इतना अति सूक्ष्म, ऐसे एक शरीर में अनंत आत्माएं एक साथ में रहती है। उसको हमारे यहाँ निगोड कहा गया है। शरीर एक, आत्मा उसमें अनंत। ऐसा होता है, केवल ज्ञान से भगवान ने देखा है। जो जमीन कन खाते हैं ना, समझो आप लोग, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है और भी कुछ प्रकार हैं, तो जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं और जिसमें से तेल नहीं निकलता, अगर उसको पी ले तो उसको कंदमूल अथवा जमीन कंद कहा जाता है। और उसके एक सूक्ष्मतम छोटे से हिस्से में भी जैसे अनंत आत्माएं उसमें साथ में होती है, साथ में जन्मते हैं, जीते हैं, मरते हैं। हाँ, और हम एक सांस लेकर के छोड़ें
इतने समय में तो ये तो बादर स्थूल है, दिखते हैं जमीन कण वगैरह, क्योंकि दूसरे जो सूक्ष्म निगोड़ ये बादर निगोड़ माने स्थूल निगोड़ कही जाती है, और जो सूक्ष्म निगोड़ तो इतनी सूक्ष्म कि वो माइक्रोस्कोप से भी लिखी नहीं जा सकती है। वो ज्ञान दृष्टि से उसको देख करके हमको बता रहे हैं कि इतनी उनकी अल्प आयु, लेकिन उसी में उनके जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। और नरक में जो भयंकर वेदनाएं हम सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, उससे भी अनंत गुनी अव्यक्त वेदना, नरक की वेदना दिमाग से समझ सकते हैं, छेदन भेदन वगैरह। तो वहाँ तो क्या है हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवंत ने कहा है कि एक ही शरीर में एक साथ अनंत आत्माएं उत्पन्न होना, जन्म मरण करना, तो अव्यक्त वेदना उनकी नरक से भी अधिक तो आनंद गुणी होती है। तो इसमें हमने अनंत काल बिताए, अनंत काल उसी में सूक्ष्म निगोद में जन्म मरण चलता रहा। फिर कभी कोई एक जीव मोक्ष में गया, सारे कर्मों का क्षय करके, साधना करके अपनी आत्मा में स्थिर हो गया हमेशा के लिए, तब वो कोई भी एक जीव उस निगोद में से बाहर आता है। बादर निगोद, पहले सूक्ष्म निगोद में था अनादिकाल से, अनंत जन्मों से, उसमें से बादर निगोद में आता है। उसमें भी अनंत काल अपने अनंत भाव करते 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 फिर कभी पृथ्वी का माने पृथ्वी जो देखते हैं ना, जो उसमें भी जीव होते हैं, वही शरीर है। जैसे एक पत्थर है या कंकर है या रेत है, उससे भी छोटे धूली के कण है, वो सब उसमें भी आत्माएं होती हैं। उसमें दूसरे कीड़े वगैरह होते हैं, वो तो अलग, वो स्वयं मिट्टी या रेत या कंकर या शिला पर्वत, ये सब कितने शरीरों का समूह है पृथ्वी का जो भी इतना पत्थर बड़ा है या शिला है, उसका शरीर ऐसा कठिन है। हमारी हड्डियाँ भी देखो कितनी कठिन है, फिर भी बढ़ती है ना, छोटे से टुकड़ी की, और फिर धीरे धीरे हड्डियाँ बढ़ती है। जहाँ पर कछुए हैं लोग, हाँ, उनका ऊपर का हिस्सा कितना कठिन है, एकदम मजबूत है, फिर भी वो धीरे धीरे बड़ा भी होता है ना। उसी प्रकार से ये शिला पत्थर कंकर वगैरह सब में, कंकर में शंकर छिपा है आत्मा। हाँ, भगवद गीता में भी कहा है, श्री कृष्ण ने क्या कहा है, पृथ्व्याम अप्यहम पार्थे, पार्थ माने अर्जुन, पृथ्वी में भी मैं हूँ, पृथ्वी में वायु पवन में भी मैं हूँ, अग्नौ अग्नि में भी मैं हूँ, जले पानी में भी मैं हूँ, हाँ, वनस्पति में भी मैं हूँ, वनस्पति गतश्चाहम सर्वभूत गतोप्यहम, सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं में मैं विद्यमान हूँ। अर्थात आत्मा जो हर एक आत्मा परमात्मा जैसी ही है, उसके मूल स्वरूप की अपेक्षा से देखें तो। इसीलिए किसी भी जीव की हिंसा मत करना, ऐसे भगवद गीता में भी श्री कृष्ण वासुदेव ने अर्जुन को कहा। यानी कि पृथ्वी पानी में असंख्य जीव में एक बूंद पानी की है ना, उसमें जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं वो जीव नहीं, खुद पानी एकदम, वो भी असंख्य का है, पानी के जीवों का, शरीरों का पिंड है इतना बूंद भी, उसमें इतने असंख्य जीव है। अगर एक एक जीव का शरीर समझो कि इतना सरसों के दाने जितना हो ना, तो ये पूरी दुनिया में समा नहीं सके, इतने असंख्य जीव है पानी की एक बूंद में। इसी प्रकार से इतने से पृथ्वी पाने कोई लो मिट्टी का या कंकर, उसमें इतने असंख्य जीव है, एक एक जीव का शरीर अगर कबूतर जितना बड़ा हो ना, तो भी हमारी पूरी पृथ्वी में समा नहीं सके, समझो इतने सारे असंख्य जीव होते हैं। इसी प्रकार वायु, तो एक नीम का पत्ता कितना होता है, इतने से हवा में जो असंख्य वायु का एक पवन के जीव होते हैं, अगर एक एक जीव का शरीर कितना होगा, जो करीब हमारे सिर पे कभी कभी बाल में होते हैं झूली, इतना बड़ा हो ना, इतना तो भी पूरी पृथ्वी में समाये नहीं। इसी प्रकार इतनी सी अग्नि का कण लो, अग्नि की ज्वाला या उसमें भी ऐसे असंख्य जीव होते हैं, अगर थोड़ा सा बड़ा उसके कहीं आ जाए तो वो नहीं समाये। तो हम सभी ने ये पृथ्वी पानी वायु अग्नि वनस्पति एक एक में असंख्य बार जन्म मरण किया है। हाँ, तब हमको जीव नहीं मिली थी, केवल थोड़ा सा छोटा सा शरीर पृथ्वी के रूप में, पानी अग्नि या वायु के रूप में या वनस्पति इतना सा शरीर हमको मिला था। बाकी तो हमारी चेतना बिल्कुल मूर्छित अवस्था में जैसे कोमा में होते हैं ऐसी स्थिति हमारी थी। फिर भी हमारा छेदन भेदन होता है तो पीड़ा तो होती है। देखो कितने पेड़ पौधे ऐसे खड़े हैं, धूप में, सर्दी हो, धूप हो या फिर बारिश हो, ऐसे खड़ा रहना पड़ता है, कुछ यहाँ से हट नहीं सकते हैं।
तो ऐसे हमारे अनंत भव हो गए जब हमको जीभ नहीं मिली थी। फिर 2 इंद्रिय वाले, चमड़ी, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस। एक चमड़ी, दूसरा क्या जीभ, तीसरी नाक, चौथी आंख और 5वां कान। ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है। तो ये पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति, एक इंद्रिय में तो जीव ही नहीं थी। फिर बहुत समय के बाद 2 इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय वाले जीव, माने शरीर छोटा सा और जीभ थी। नाक नहीं था, आंख भी नहीं थी, कान भी नहीं थी। ऐसे कौन कौन से जीव, जैसे ये शंख होता है, ये तो ग्रह है उसको रहने का, लेकिन उसमें पहले जब समुद्र में होते हैं उसमें तो कोमल शरीर वाले जीव होते हैं, तो उसको सब शरीर और जीव होता है, नाक आँख कान नहीं होते हैं। ऐसे दूसरे बारिश के सीजन में जो होते हैं इसमें छोटे छोटे बड़े लाल रंग के छोटे छोटे अलसिया, सापोलिया जो भी कहते हैं, तो उसकी भी 2 इंद्रियाँ होती है, उसके नाक आँख कान नहीं होते हैं। हाँ, बच्चे लोग जो खेलते हैं, बच्चे लोग जो कौड़ी से खेलते हैं, कौड़ी छोटी बड़ी कौड़ियाँ होती हैं ना, हाँ, उसमें भी शंख की तरह वही अंदर जीव होता है पहले, फिर वो जीव निकल जाता है। फिर तो ये तो कौड़ी तो उसका घर है रहने का। हाँ, और भी कई बार शरीर में कहीं हुआ है कुछ रोग, तो डॉक्टर लोग पहले क्या करते थे, उसके खराब खून को चूसने के लिए एक जंतु आता है जिसको जड़ो बोलते हैं। हाँ, वो चिपक जाती है, खराब खून को चूस लेती है। हाँ, तो वो भी 2 इंद्रिय जीव है। ऐसे और भी पानी में पोरा होता है कभी कभी, वो भी 2 इंद्रिय जीव हैं। और भी ऐसे कितने प्रकार हैं। तो लेकिन उसमें जीव तो मिली है, लेकिन इस जीव का क्या, वो बेचारा अव्यक्त, कुछ खास बोल तो सकता नहीं है, बोलता होगा और ये तुम वो क्या कुछ समझेगा। उसके बाद 3 इंद्रिय बने, चमड़ी, जीभ और नाक, 3 इंद्रियां थी, आंख और कान नहीं थे। ऐसे कौन कौन से जीव, जैसे चींटी है, मकोड़ा है, और अमुक प्रकार की ईयर होती है, और मक्खी, मच्छर, तो मक्खी तो नहीं, और भी कितने प्रकार होते हैं। तो वो 3 इंद्रिय वाले जीव, अथवा सब खटमल होता है, खटमल वगैरह वगैरह, ईयर अमुक प्रकार की होती है, वो सब 3 इंद्रिय वाले जीव, उनको आँख और कान नहीं है। भले जीव होगी लेकिन वो भी क्या बोल सकेगा, क्या करता है। फिर 4 इंद्रिय बने, कितने 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 भावों में भटकने के बाद 4 इंद्रिय वाले बने। इसमें 4 इंद्रिया, चमड़ी, जीभ, आँख थी लेकिन कान नहीं था। ऐसे जीवों में क्या क्या थे, माखी, मच्छर, यांस, बिच्छू, और किचन में जो होते हैं, जो अंसारी और मांडा, कॉकरोच, ये सब इसको मूछें होती है, वो सब 4 इंद्रिय वाले जीव, उनका कान नहीं है, बरोबर। उसके बाद वो सभी में कितने कितने भावों में, हम किसी के पाँव नीचे कुचले करके मर गए, कहीं पानी में डूब करके मर गए, कहीं अग्नि में जल करके मर गए, पतंगे वगैरह कितने ऐसे। इस प्रकार से हमने इनगिनत भाव किया, भाव भ्रमण। उसके बाद 5 इंद्रिय वाले जीव, उसके 4 प्रकार होते हैं। जैसे एक हम मनुष्य है, हमको 5 इंद्रियां हैं। फिर होते हैं देवता, फिर होते नीचे नरकी, और ये पशु पंछी बड़े जो, वो सब पंचेंद्रिय है, उनको 5 इंद्रियां हैं। लेकिन जैसे उसका उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसे दूसरे जीव पशु पंछी वगैरह खास करके नहीं करते। नरक में तो भयंकर वेदना होती है, वो भी वहाँ क्या उसका सदुपयोग करेंगे इंद्रियों का, एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं वहाँ तो। और देवता होते हैं वो तो बस भोगों में ऐसे चकचूर रहते हैं, तो वो भी कुछ सदुपयोग नहीं कर सकते। 5 थोड़े से ही देव होते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो भगवान के उपदेश सुनने के लिए महावीर क्षेत्र में जाते हैं, तपस्वियों की सेवा भक्ति भी करते हैं। ऐसे अल्प होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव असंख्य गुने ज़्यादा होते हैं। तो ये मनुष्य भाव ही एक ऐसा है कि इसमें अगर हम चाहें तो ये 5 इंद्रियां मिली हैं, उनका अच्छे से अच्छा सदुपयोग करके इतना विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्योपार्जन कर सके कि जिससे अल्प भवों में हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, सारे दुखों से हमेशा के लिए छूट जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो जैसे आँख मिली है, तो आँख से भूतकाल के भवों में, इस भव में भी अज्ञानता से हमने कितने चीज़ों के दोष देखते हैं, इसमें ये खामी है, इसमें ये दोष है, दूसरे के दोष देखते हैं, दोष दृष्टि। और आँखों से न देखने योग्य दृश्य सिनेमा, नाटक, टीवी, इंटरनेट वगैरह द्वारा देखते हैं।
तो ये सारे इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। तो फिर दूसरे जन्म में फिर कुदरत या कर्म सत्ता है, या तो ऐसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में, एक इंद्रिय में फिर हमको फेंक लेगी कि जहाँ आँख मिलेगी नहीं, अथवा आँख कभी मिली तो जन्म से ही कोई अंधा होता है, कोई एक आँख से मुश्किल से दिखता है, छोटी उम्र में बड़े बड़े कांच के चश्मा आ जाते हैं। वो सभी अगले भवों में आँखों का दुरुपयोग किया है, उसका यह परिणाम है। इस प्रकार से हमें जीभ मिली है, इसका सदुपयोग कैसे करेंगे? भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, किसी गुण देख करके उनकी प्रशंसा अनुमोदना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, अच्छे कार्य के लिए किसी को प्रेरणा करेंगे, उपदेश देंगे, अच्छा किसी को सच्ची सलाह देंगे। इस प्रकार से जीभ का सदुपयोग करेंगे तो फिर इससे हमारी आगे बढ़ोतरी होगी। दुरुपयोग करेंगे, झूठ बोलेंगे समझो, और झूठी साक्षी कोर्ट में किसी को देख करके निर्दोष आत्मा को दंडित करवाएंगे, या से कटु वचन सुनाएंगे, मर दिखता नहीं ऐसा ऐसा वैसा, तो फिर ये जीव मिलनी दुर्लभ हो जाएगा। ये फिर एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, पृथ्वी पानी वायु अग्नि मनुष्य पे जाओ भाई। देखो कोई छोटा बच्चा होता है, इसको मानो कि 100 रुपये की नोट दी गई, और बच्चा उसकी कीमत नहीं समझता है, वो तो ऐसे ऐसे कर देता है, जाकर मुंह में डालता है, फाड़ देते फेंक देता है। तो फिर दूसरी बार उसके माँ बाप उसको लौट देंगे? नहीं देंगे ना। जो चीज़ दी उसको गलत उपयोग किया तो दूसरी बार वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हमें ये 5 इंद्रियां मिली हैं, उनका सदुपयोग करना चाहिए। और गुस्से में कटु वचन बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी को झूठी सलाह देंगे तो फिर जीभ मिलेगी ही नहीं। कान मिले हैं तो ऐसे सत्संग उपदेश सुनने के लिए मिले हैं, किसी के अच्छे गुणानुवाद सुनने के लिए मिले हैं, सर्वशास्त्र वगैरह सुनने के लिए मिले हैं। तो उसकी बजाय फिल्म के ऐसे अश्लील गीत वगैरह सुनने में, किसी की निंदा सुनने में, है क्या कहा अच्छा, ओ हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी ही है, वो कोई निंदा कर रहे हैं उसको सुनने में, और जीभ फिर उसका उसमें सुर पुराने में दुरुपयोग करते हैं। तो फिर ये कान भी मिलेंगे नहीं, जीभ भी मिलेंगी नहीं। हाथ मिले हैं वो भी दूसरों की सेवा करने के लिए मिले हैं, अच्छे काम करने के लिए मिले हैं। हाँ, किसी को गुस्से में आकर के मेथी पात खिलाने में नहीं तो दुरुपयोग करेंगे। भाई हाथ किसी को लात मारेंगे तो पाँव नहीं मिलेंगे। फिर देखते हैं कितने बचपन से वो पैरालिसिस हो जाता है छोटे छोटे बच्चों को। अगले बच्चे ने क्या पाप किया, इस जन्म में ही किया, वो अगले जन्म में ये हाथ पैर मिले थे उसका दुरुपयोग किया है। कुदरत कर्म सत्ता उसको इस प्रकार से दंडित करती है कि जीवन भर के लिए, भले ने करोड़पति के घर में जन्म हुआ हो, लेकिन पैरालिसिस से अभी जिंदगी भर के लिए बेचारा वो पराधीन रहेगा। कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियां मिली हैं, हाथ पाँव वगैरह मिली हैं, वो तो उसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग करो। मुख्य रूप से तो तप करके, जप करके, ध्यान करके, भक्ति करके आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें सारी इंद्रियां वगैरह मिली है। एक बार ऐसा हुआ कि एक लोमड़ी, सियार जिसको बोलते हैं, वो तालाब के पास से गुजर रहा था और किसी सीमंत लड़की ने सुसाइड किया था, डूब करके मर गई थी, उसका सब किनारे पे पड़ा था। नहीं कोई सेठ था कोई, लेकिन वो मम्मड़ सेठ जैसा समझ लो। अगर कल बात हुई थी ना, वो एकदम मक्खी चूस, बहुत सारे पाप जिंदगी में किए, ऐसे कोई सेठ फिर ज़्यादा पाप करते तो सुसाइड करना पड़ता है। तो वो लोमड़ी भूखी थी, तो उसने उसको लिया, लगा कि बहुत चलो आज तो पेट भर के खाना मिल गया। तो जैसे वो खाने के लिए प्रयत्न करता है तो थोड़े दूर पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। वो संत पशुओं की भाषा भी जानते थे, तो पशुओं की भाषा में ही वो बोलते हैं, उस लोमड़ी को रोकते हैं कि यार तुम मत खाना मई, या पहले हाथ खाने की कोशिश की उस सेठ का, लोमड़ी ने, हाथ मत खाना, क्यों? हस्तौ दान विवर्जितौ, इसके हाथ से कभी इसने दान तो लिया ही नहीं है, बस छीना झपटी की है। बिन हक के सब हड़पने का ही काम किया, अच्छा काम नहीं किया है, मारा पीटा कितने लोगों को। तो इसीलिए ये अपवित्र है हाथ, अगर तू इसको खाएगा तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे संत उस लोमड़ी को कहते हैं। तो उसने भी हाथ खाना छोड़ दिया। हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपटौ सम्यक वचो द्रोहिणौ,
कान खाने के लिए कोशिश की। श्रुति माने कान, ए भाई इस कान भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? सम्यक वचो द्रोहिणौ, कभी इस कान से सदुपयोग साधु संतों का उपदेश सुना नहीं है, दुरुपयोग किया है, निंदा वगैरह सुनने में बहुत इंटरेस्ट लिया है, इसलिए कान भी इसके भ्रष्ट है, खाने योग्य नहीं है। खाएगा तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मत खाना। फिर सत्य बताओ, सम्यक वचो द्रोहिणौ, अन्य वैसे पाँव पादौ न तीर्थम गतौ, पाँव खाने के प्रारंभ किया। भाई ये मत खाना, इस पाँव से कभी तीर्थ यात्रा नहीं की है, मंदिर वगैरह उपासना में धर्म स्थान में जाने का नहीं किया है, न जाने योग्य ऐसे जो जगह वहाँ गया है, इसीलिए। और पाँव से कितने को लात मारी है, कितने जीवों को कुचल दिया है, तो ये पाँव मत खाना भाई। पेट खाने गया तो कहा अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, पेट में तो अन्याय अनीति अप्रमाणित का अन्न उसके पेट में गया है, पुण्य श्रावक की जैसे नेकी का नहीं खाया है, इसीलिए ये पेट भी खाने योग्य नहीं है। अभी क्या बचा? फिर सिर खाने गया, तो कहा कि गर्वेण तुंगम सिरह, सिर माने उसका मस्तक, और हमेशा गर्व माने अहंकार से, तुंग माने हमेशा आकड़ ऊंचा रहा है। अभी भगवान को या साधु संतों के चरणों में झुका नहीं है, माँ बाप के चरणों में झुका नहीं है, अहंकार किया है, इसलिए इसका सिर भी खाने योग्य नहीं है। रे रे जम्बुक, लोमड़ी को जम्बुक बोलते हैं संस्कृत में, मुंच मुंच, रे रे जम्बुक मुंच मुंच। हाँ, मत खाओ, इसके शरीर को खाना छोड़ दो, भले भूख सहन करो, लेकिन इसके शरीर का एक भी अंग खाने योग्य नहीं है। ये जो दृष्टांत है ना, वो अन्योक्ति अलंकार के रूप में शास्त्र में बताया गया है। अन्योक्ति माने जैसे कई बार रहता है घर में बहू आई है, हाँ भाई नहीं है, कुछ गलतियां भी करती है, तो भी समझदार जो सास होगी ना, बहू को नहीं कुछ कहेगी, टोकेगी नहीं, कटु वचन नहीं सुनाएगी, अपनी बेटी को कहेगी। बेटी वैसी गलती थोड़ी करती है ना, ए क्यों ऐसा करता है, इसे नहीं करना चाहिए, तो उसको डांटती है, तो वो बहू सुन करके समझ जाती है, हाँ कि मुझे भी ऐसा नहीं करना, अगर करूँगी तो कहीं मुझे भी डांट खानी पड़ेगी। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट सास को बहू को नहीं डांटना चाहिए, इनडायरेक्टली कुछ कहना भी हो तो अपनी बेटी को कहो, तो बेटी है तो वो तो उसको कह सकते हैं, कभी वो समझती है। बहू नाराज हो जाएगी तो हमेशा के लिए ग्रंथ बधी बढ़ जाएगी, वो जिंदगी भर छूटेगी नहीं, या तो अपने माँ बाप के पास चली जाएगी तलाक छुड़ा ले करके, और साथ में रहेगी तो अलग अलग दो शेरी के कुत्ते कैसे एक दूसरे की आंखों टकराती, ऐसा होगा फिर। इसलिए बहू को कभी भी, समझदार सास जो होती है डांटती नहीं है, गलती करे तो भी। और क्या करना चाहिए? बहू की गलती को अपने सिर पे ओढ़ लेना चाहिए। कभी समझदार सास तो हो है, हमने आगे दृष्टांत दिया था ना दिन पहले, 4 बहू हैं, सभी माँ खोद के, अगर माँ साथ में चलेगी तो ही हम जाएंगे। माँ माने सास, कितना प्रेम बहुओं का उन्होंने संपादन किया था, क्योंकि बहू की गलती को कभी डांटती नहीं थी, और आपस में कभी भिड़ जाते तो वो बीच में वो गिर करके बहू की गलती को अपने माथे पे ओढ़ लेती थी। इसीलिए हाँ, तो क्या भाई, इसको अन्योक्ति अलंकार बोलते हैं। तो ये लोमड़ी और संत का उदाहरण देकर के, यानी भगवंत हमें कहना चाहते हैं कि अगर हम ये इंद्रियां मिली हैं 5, हाथ पाँव मिले, इसका मिसयूज गैर उपयोग करेंगे तो फिर पशु से भी हम बढ़ते हो जाएंगे, पशु के खाने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या कहा है? पशु की होत पहनाइया, नर का कछु न हो। जो नर नर की करनी करे तो नर का नारायण हो। देखो हाथी है, जिंदा है तो लाख का, और मरे तो कहा जाता है कि 1.25 लाख का, कि शरीर का सारे अवयवों का उपयोग होता है, तो 1.25 लाख का। तो पशु की हो तो पहनाई, या दूसरे भी पशु मर जाते हैं, उसके चमड़े की पहनाई माने अपने जूती बनती है, उसका शरीर का हर एक अंग उपयोग में आता है, उसका खून, उसका मांस, उसकी हड्डी, उसके बाल सब उपयोग में आते हैं। लेकिन नर का कछु न हो, नर भी मर जाता है, कितना भी राजा महाराजा चक्रवर्ती को क्यों न हो भाई, चलो जल्दी करो जल्दी करो,
काढ़ो रे काढ़ो एने सहु कहे जाने जन्म्यो नतो रे एक रे दिवस एवो आवसे। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, ज़्यादा समय रहेगा तो शरीर फूल जाएगा, दुर्गंध आएगी उसके मुंह में, इसमें नाक में रुई डाल देते हैं ताकि पवन अंदर प्रवेश न करे, शरीर फूल न जाए, बिगड़ न जाए। जल्दी से जल्दी, अगर रखना भी हो, उसके रिश्तेदार दूर रहते हैं, अमेरिका जी के, वो वहाँ से आए, एक दिन के लिए ज़्यादा भी रखना हो तो इंजेक्शन से, उसमें दवाइयाँ इंजेक्शन देते हैं, तब मुश्किल से वो रह पाता है। और जो भी उसको अपना कंधा देते हैं, उसको स्पर्श भी करते हैं, उसको स्नान करना पड़ता है, अछूत माना जाता है, हम तो छुए तो भी, ऐसा है। हाँ, लेकिन इतना होते हुए भी मनुष्य में क्या विशेषता है कि जो नर की करणी करे तो नर का नारायण हो, तो नर में से नारायण भगवान हम बन सकते हैं। हाँ, खुद को जाने, आत्मा को तो हम खुदा कर्स बन सकते हैं। खुदा माने अल्लाह, जो कहते हैं मुसलमान खुदा शब्द बोलते हैं। खुदा क्या अर्थ है? खुद को, अपनी आत्मा को जो पहचाने, अनुभव करे, वो खुदा आत्मा में रमे। हाँ, राम किसको बोलते हैं? जो आत्मा में रमणता करे उसको राम भी कहते हैं। रहीम किसको कहते हैं? जो रहीम माने कृपा, सभी जीवों के प्रति दया, कृपा, करुणा, प्रेम बरसाए, इसलिए उसको रहीम भी कहते हैं। सब नाम के अच्छे अच्छे गुण हैं। शिव माने कल्याण कर, उपद्रव रहित, सबका कल्याण जो चाहते हैं वो शिव कहे जाते हैं। कृष्ण कहे जाते हैं, सबको आकर्षण करते हैं अपनी ओर, वो कृष्ण हैं। और माधव, मानव अगर चाहे तो मानव में से महामानव और माधव माने भगवान भी बन सकता है। लेकिन अज्ञानता के कारण अधिकांश नर तो पशुओं को भी अपने से अच्छा कहलाए, ऐसा भयंकर पापमय जीवन जीते हैं। हाँ, ज्ञानी भगवंतों को बहुत करुणा होती है कि ऐसा अनमोल दुर्लभतम ऐसा ये नरदेह मनुष्य शरीर मिला है, इसका कितना जीव अज्ञानता के कारण दुरुपयोग करते हैं और कितने सारे ढेर सारे पाप से वो भारी होकर के संसार सागर में डूब जाते हैं, नरक में, निगोद में, एक एक पृथ्वी पानी ऐसे ये कितनी करुणा होती है। सोचो, संसार जो है ना, बच्चा बैठा है, बच्चा हो नक्शा, तूने वो खेल रमत खेली है सांप और सीढ़ी की, सांप और सीढ़ी। हाँ, इसमें क्या होता है, कितने सारे छोटे बड़े सांप भी होते हैं, छोटी बड़ी सीढ़ियाँ भी होती हैं, और ऐसे डालते हैं वो पासा, जो जितना अंक आता है उसके आगे चलते हैं। अगर हाँ सीढ़ी का नीचे का छोर आ गया तो ऊपर के छोर तक ऊपर चढ़ते हैं, और कहीं सांप के मुंह में जले गए फिर उससे कुछ नीचे उतरना पड़ता है। ऐसे कितनी बार अप डाउन करने के बाद लास्ट में 100 के एकदम नजदीक में पहुंच गए हैं, समझो 97, 95, 96, 97 तक, लेकिन लास्ट में एक 99 की ऊपर एक लंबा जिगर रहता बड़ा। हाँ, कितना 17? बाप रे, कहाँ 99 से सीधा 17 पे वापिस उठ जाता है। 17 तो ये पाप है, उसको सांप की उपमा दी गई है, पुण्य है उसको सीढ़ी की उपमा दी गई है। ऐसे हम पुण्य तो कम करते हैं, पाप ही ज्यादा करते हैं। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म तक पहुँचे ही ना, तो समझो हम 90 से ऊपर आ गए, 90, 91, कोई 95, कोई 94, कोई 93, कोई 96 से कोई 97 तक आ गया है। अरे कोई 98 तक भी आ गया होगा, फिर भी अगर चुका एक अंक आया और 9 गया 99 के चक्कर में वापिस नीचे, तो मनुष्य भाव से सीधा पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, वनस्पति में जा सके डायरेक्ट भी। ऐसा नहीं है कि 84 लाख जीवन के लो इस पर एक चक्कर लगाया वापिस मनुष्य, ऐसा नहीं है। देवता भी, अधिकांश देवता वो पृथ्वी, पानी और वनस्पति में जाते हैं। देवताओं को भी, स्वर्ग में रहते देवता, उनको भी अगर अपने जो स्वर्ग के देव विमान एकदम जोरदार होते हैं, आकर्षक, उसमें ज़्यादा राग आसक्ति हो गई
तो सीधा आयुष्य पूर्ण होने के बाद सीधा पृथ्वी काय के रूप में फिर चले, भले ना वो हीरा बने कि रत्न बने कि मोती बने, आखिर तो पृथ्वी का एक केंद्रीय जीव हुआ। अगर उनको देवताओं को जल क्रीड़ा करने में बहुत आसक्ति है तो सीधा आयुष्य पूर्ण होने पर अपकाय पानी का जीव बनेगा, खुद पानी रूप बनेगा। फिर चाहे गंगा का पानी हो कि जमुना का हो कि सरस्वती का हो, आखिर तो पानी एक केंद्रीय। अथवा तो पानी में जलचर जीव मगरमच्छ बनेगा कि ऑक्टोपस बनना पड़ेगा। देवताओं को भी सीधा इसी प्रकार से अगर बाग बगीचों में क्रीड़ा करने का बहुत शौक है और देवताओं को मानो, और उसी समय आयुष्य बंद हो गया, सीधा वनस्पति काय के रूप में फिर भले नहीं चाहे वो आम बने कि गुलाब या कमल का फूल बने तो क्या हुआ, आखिर तो एक केंद्रीय सीधा देवता भी। बहुत थोड़े देव हैं जो मनुष्य हो सकते हैं, बाकी अधिकांश तो पृथ्वी पाई वनस्पति में और या फिर पशु पंछी के रूप में भी देवता सीधा बनते हैं। हाँ, देवता जो होते हैं दूसरे भर में डायरेक्ट देव नहीं बन सकते, देवता सीधा नरक में भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक बार उनको कुछ जो मनुष्य बने या 3 इंच बने पशु पंछी, फिर पाप बहुत किए तो फिर वो नरक में भी जा सकते हैं। ऐसे न जाने कितनी अनगिनत बार हम सभी देवभव में जाके आए, नरक में भी जाके आए, पशु पंछी में जाके आए, और ये छोटे बड़े सारे जीव जंतुओं में अनंत बार हम जन्म मरण करते ही रहे हैं। फिर भी ये सुनने के बाद भी हमें वैराग्य नहीं होता है। ये कितनी सोचनीय बात है, सुन लेते हैं ठीक है, वो तो दूसरे के बल, अपने को तो कुछ नहीं, कोई मरता है तो दूसरे मरता है, अपने को जैसे मरना ही नहीं है, वो पक्का लिखा करके आए हैं, ऐसे हम बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र होकर जी रहे हैं। तो बहुत गंभीर रूप से चिंतन करना है। अगर वापिस ये सब जीव जंतु के रूप में नहीं बनना है हमको। देखो ये अभी कछुए को रोज नौकार मंत्र सुनाते हैं, उस वक्त विचार आता है, उनकी आयु भी लंबी 200 300 400 साल की होती है, कुछ नहीं कर पाते, ऐसे ही बस पड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया, क्या कुछ अच्छा काम क्या कर सकेंगे। इसीलिए यानी भगवान कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत बहुत दुर्लभ है, उसकी एक एक सेकंड या क्षण जो पसार हो रही है ना वापस मिलेगी। सम्राट सिकंदर जो पूरा विश्व का विजेता बनने की ख्वाहिश रखता था, कितने सारे युद्ध किए थे, खून की नदियां बहाई थे, हाँ, लेकिन जब वो अपने वापिस जा रहा था रास्ते में ऐसा कोई असाध्य रोग या बीमारी लग गई। वैद्य हकीम ने बहुत उपाय किए लेकिन अभी एकदम कह दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। सिकंदर जैसा सम्राट सिकंदर भी रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया वैद्यों के सामने, कुछ भी करो, मैं पूरा आधा राज्य आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है, माँ को मेरे प्रति बहुत लगाव है, मुझे भी माँ के प्रति लगाव है, तो अंतिम समय मरने से पहले एक बार मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। इतना समय कुछ घंटे मेरी आयु बढ़ा दो, उसके बदले में आपको जो चाहिए इतनी धनराशि में देने के लिए आरण सोना वगैरह जवाहरात वगैरह। लेकिन वैद्यों ने कहा क्षमा कीजिए, हम लाचार हैं, हमारे बस की बात अभी नहीं, अभी बहुत देरी हो चुकी है, बीमारी बहुत फैल गई है और हमारे सारे उपाय भी निष्फल हो रहे हैं। देखो ऐसा विश्व विजेता बनने गया लेकिन अंतिम समय में ऐसे मरा, थोड़ा समय भी नहीं मिल पाया उसको। फिर सम्राट सिकंदर ने मरने से पहले अपने प्रधानों को कहा था, 4 बातें कही थी जो सिकंदर के 4 फरमान के रूप में, काव्य के रूप में भी आती है। अभी सारी पंक्तियाँ भी सारे में उपस्थित नहीं होंगी, फिर भी उसका भाव हम समझ लें। हाँ, मारा मरण पाता माने एक तो मेरी अर्थी जो मेरे जितने वैद्य हकीम है ना उन सभी को यहाँ बुला लेना और मेरा जनाजा, मेरी अर्थी, मेरी ठाठड़ी वो वैद्य हकीमों के कंधों पे उठाना, ताकि दुनिया को पता चले इतने इतने नामांकित वैद्य होते हुए भी सिकंदर को बचा नहीं सके। दूसरा उसने क्या कहा था, जितना मेरा सैन्य है, कितने हजारों लाखों हाथी घोड़े सैनिक वगैरह सब मेरी स्मशान यात्रा में साथ में चलाना, मेरी अर्थी आगे पीछे पूरा सैन्य चले।
ताकि लोगों को पता चले इतना विशाल सैन्य जिन्हें विश्व के कितने देशों को जीत लिया, फिर भी काल यमराज के मुंह से उसके सम्राट सिकंदर को छुड़ा नहीं सके। तीसरा क्या कहा था कि मेरी जितनी संपत्ति है, हाँ वो भी हीरे जवाहरात जो भी इकट्ठा किया है सारा मेरी स्मशान यात्रा में शामिल रखना। इतनी संपत्ति देने फिर भी सिकंदर को बचा नहीं पाए वैद्यराज। और चौथी बात क्या थी मालूम है? मेरे हाथ ऐसे तो कपड़े में बांध दिए जाते हैं, लेकिन खुले रखना, ऐसे मेरी मुट्ठी भी खुली रखना, छुट्टी दुनिया को पता चले खाली हाथ आया था सिकंदर भी, और इतने युद्ध करने के बाद भी खाली हाथ जा रहा है, एक नया पैसा रुपया कुछ भी साथ में नहीं ले जा सकता है। हाँ, सम्राट सिकंदर। लेकिन अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, दूसरी कहावत है रांडिया पछीनू डापा नकामू। ये कहावत कैसे पड़ी है मालूम है? रंडाना माने समझो कोई होता है आदमी, उसकी और पत्नी गुजर मर जाती है, नहीं आदमी पति मर जाता है अगर, हाँ तो वो विधवा बन जाती है ना तो उसको रंडापा बोलते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, ये कहावत कैसे पड़ी? एक सेठ बड़े अच्छे शांत स्वभाव वाले थे, और सेठानी जो बिल्कुल उनसे विपरीत स्वभाव वाली थी। जैसे सेठ घर पे आते थके पके अपने पेढ़ी दुकान से, टिक 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 चालू ही हो जाती, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करती रहती थी, उनको डांटती रहती थी। बेचारे सेठ एकदम शांत स्वभाव वाले थे, कुछ भी बोल नहीं सकते थे ज़्यादा। खाने बैठते तो शांति से खाना भी नहीं खा सकते थे, जैसे तैसे दो चार कवल खाए नहीं खाए फटाफट उठ गए चल गए दुकान पे, आराम भी घर पे ठीक से नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति जब हो बार बार तो क्या हो, शरीर के ऊपर मन की असर शरीर के ऊपर पड़ती है। छोटी उम्र में ही सेठ बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए चल बसे। अब सेठानी अकेली पड़ गई, अब उसको अक्ल आई। तो कितने अच्छे थे, कितने शांत स्वभाव वाले थे, लेकिन मैंने उनको कभी शांति से खाना पीना सोना जीने दिया ही नहीं। तब की कहावत पड़ी, विधवा होने के बाद अक्ल आई। तो किस काम की? जब सेठ जिंदा था तब अक्ल आनी चाहिए थी ना, वो अक्ल आती नहीं है। हाँ, जब हम जवान होते हैं, जवानी के नशे में जीव होता है, कितने पाप करता रहता है। साधु संतों को उनको पागल समझता है, ये तो बोलते जाना ही सुनना ही नहीं है। फिर बुढ़ा हो जाता है, फिर स्थिति कैसी होती है। एक सेठ पूरी जिंदगी में एक ही मंत्र का जप करते थे, कौन सा? पैसो मारो परमेश्वर में हूँ पैसा नो दास, पैसा ही मेरा भगवान और मैं उनका सेवक। हाँ, बस बाकी गुरु कौन? घर वाले गुरु। तो साधु संतों के पास तो कभी जाते ही नहीं, सत्संग कभी सुनते ही भी नहीं, भगवान का दर्शन भी मंदिर में जाके करते नहीं थे। ऐसे सेठ बस धंधे का टेंशन इतना रखते थे कि आधी उम्र में ही बीमार पड़ गए, मृत्यु शैया पर पड़े हैं। डॉक्टरों ने भी उनके बेटों को कह दिया कान में, अभी अभी हमारा कुछ चले ऐसी बात नहीं है, अभी आपको जो ठीक लगे वो करो। लेकिन उनके बच्चे कई धार्मिक शिविर में आजकल युवा लोग भी कभी जाते हैं ना, तो गए होंगे, तो थोड़ा धर्म समझते थे कि अंतिम समय तक फिर उसको नाक में गलियों में नली डाल करके ये सब प्रयत्न छोड़ करके उनको धर्म श्रवण करवाना चाहिए, भगवान का नाम सुनाना चाहिए। इसीलिए उनके बेटे क्या किया, उन्होंने किसी डॉक्टर के पास न जाते हुए महाराज साहब के पास गए, सारी बात बताई, विनती की और अपने पिताजी को अंतिम मांगलिक नवकार वगैरह सुनाने के लिए ले आए। उधर सेठ खटिया पे ऐसे लेटे हुए थे, फिर भी नज़र तो बाहर पड़ी थी। अभी भीतर जाते नहीं आत्मा में, ये बाहर देखते हैं, देखा अरे
मेरे बेटे किसी साधु को साथ में ले आ रहे हैं। मरे खुशी होने के बजाय उनको अफसोस होना लग गया। अभी वो महाराज बोलेंगे सेठ अंतिम समय कुछ जीव दान पुण्य करते जाओ कुछ, और इधर तो चमड़ी टूटे और डमड़ी नहीं छूटे, ऐसी स्थिति थी। तो सेठ ने क्या किया, ओढ़ने की चादर थी ना, वो गर्मी के दिन थे फिर भी उठा कर मुँह पे ऐसे एकदम लपेट ली। हाँ, महाराज का दर्शन भी करना नहीं चाहते थे। फिर महाराज साहब को पधारे, बेटों ने कहा पिताजी देखो जरा चादर ऊंची करो, महाराज साहब पधारे दर्शन करो। दर्शन करना हो तो ना भाई। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने बेटों ने चादर मुंह से हटाई, फिर भी आँख कैसे बढ़ पड़े हैं। हाँ, मुश्किल बच्चे लोग ऐसे करते हैं, फिर भी आँख बंद कर देते हैं। अरे पिताजी देखो महाराज साहब पधारे दर्शन तो करो। दर्शन किसको करना था। फिर बच्चों ने महाराज साहब से कहा, महाराज साहब लगता है कि हमारे पिताजी शायद कोमा में होंगे या गैन में होंगे, अभी आपका आना निष्फल न हो, इतना ऐसा करते जाए। इसके कान के पास मुंह रख करके मेरा ऊंची आवाज़ में नौकार मंत्र या मंगली जो भी आपको सुनाना हो चार शरणा तुम सुनाते जाओ, थोड़ा कान पवित्र होवे। मन तो पवित्र कहाँ से होगा अभी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले से समझते नहीं है, अंतिम समय एकदम लास्ट समय आ जाता है, तब फिर क्या स्थिति होगी देखो। तो महाराज साहब ने नौकार मंत्र सुनाया, फिर चार शरण, अरिहंत का शरण, सिद्ध भगवान का शरण, साधु का शरण और केवली प्ररूपित धर्म का शरण। चार शरणा हमको रोज लेना चाहिए। तो महाराज साहब ने कहा बोलो शेठ अरिहंत की शरण, जवाब नहीं आया। बोलो शेठ सिद्ध भगवंतों की शरण, मौन। बोलो सेठ साधु भगवान की शरण, शरणों गुजराती में। अब शेठ को पता नहीं था कि ये चार शरण ही केवल है, उनको लगा न जाने कितने 108 होंगे तो ये महाराज साहब तो मेरा दिमाग खा जाएंगे। बोलो सेठ बोलो सेठ। हाँ, अभी मुझे कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा महाराज साहब को। तो क्या किया, अभी चौथा शरण धर्म का, वो महाराज साहब बोले। इससे पहले तो सेठ ने आंखें भी बड़ी बड़ी खोल ली, अपना मुंह भी खोल दिया और जोर से बोलने लगे, अरे महाराज ये शरणु शरणु क्या करते हैं, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो चौथी बार पढ़ूं मैंने शादी करूंगा। क्या हुआ था, 3 बार शादी करनी पड़ी थी और थोड़े थोड़े समय में उनकी पत्नी मर जाई थी उसके पाप करने के उदय से। अभी मृत्यु शैया पर पड़े हैं, फिर भी भीतर में चौथी बार शादी करने की विचार मन में घूम रहे हैं। ऐसी अज्ञान दशा हमारी भी कितने जन्म में हो चुकी है। तो दूसरे का दृष्टा नहीं, अपना हमका खुद का है समझना है। अभी थोड़ी सी अक्कल थोड़ी सी मानो आई होगी, लेकिन कितने जन्म में हमने ऐसा ही किया है। पूरी जिंदगी में सत्संग नहीं किया है, साधु से दूर भागे, भगवान का नाम स्मरण नहीं किया है, बस पैसे के पीछे ही लौटते रहे पूरी जिंदगी। हाँ, और फिर गए तो खाली हाथ गए, बंगला मोटर परिवार सब ऐसा रह गया। हाय 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 हाय। हाँ, वो कौन सा हैदराबाद का निजाम था, उसके पास तो इतने जवाहरात थे तो गिन भी नहीं सके, कमरे के कमरे भरे हुए थे उनके हीरे जवाहरात इतने थे सारे। हाँ, फिर अंतिम समय वो पागल हो गया, बस हाँ ये सब को छोड़ कर जाना पड़ेगा, इतनी आसक्ति उसके ऊपर रखी थी, पागल जैसा हो गया, बकने लग गया। अरे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा। हाँ, परमात्मा सदगुरु और धर्म, हाँ, इनका शरण लिया होगा, परमात्मा की भक्ति की होगी, गुरुओं का सत्संग सुना होगा और धर्म किया होगा, यथाशक्ति तप जप दान शील वगैरह तीर्थ यात्रा जो भी सम्यक भाव से। तो उसके नियम में मैत्री भावना, किसी के साथ वैर भाव नहीं, किसी के साथ अबोला नहीं, इन सभी के साथ मैत्री भावना की होगी। कहीं गलती होगी तो क्षमा याचना कर ली होगी, तो वही अंतिम समय में हम शांति से जा सकेंगे। ये तो शास्त्रकार कहते हैं, माँ के गर्भ में जीव होता है ना, उस वक्त उसको कितनी वेदना होती है। समझो छोटा बच्चा अभी जन्म हुआ है इसका, उसके 3.5 करोड़ छिद्र शरीर में होते हैं, उसमें लोहे की सुई, हाँ ऐसी 3.5 करोड़ सुइयाँ
अग्नि में गर्म करके लाल करके एकदम एक साथ शरीर में लगाई जाए, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना समझो गर्भ में होती है। जन्म के समय उससे भी 8 गुनी या अनेक गुनी जन्म के समय में उसको पीड़ा वेदना होती है, और मृत्यु समय में तो ये गर्भ और जन्म से भी कई गुनी ज़्यादा पीड़ा मृत्यु के समय में होती है। सामान्य रूप से एकदम कोई साधक जीव उसकी बात अलग है, इच्छा पंडित वर्ण समाधि अधिकांश जीव जो संसार में आसक्त हैं उनकी तो मृत्यु हमें बहुत भयंकर वेदना होती है, आर्त ध्यान वगैरह होता है। तो ऐसा एक दूसरा दृष्टांत भी सुन लो कि ऐसे ही कोई सेठ मृत्यु से यहाँ पर पड़े हैं, और अभी उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मीडियम एज थी, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया अभी बस एज खत्म है। कि 4 बेटे थे, छगन, मगन और जो कोई नाम समझ जय। तो वो सेठ पूछते, अरे छगन, पिताजी मैं यहाँ हूँ आपके घर सेठ के पास। सब मगन, मगन बोला मैं पिताजी घर हूँ। और 2 नाम समझो, सभी के नाम लिए, सभी ने कहा, सभी की है वो हाजिरी पुरते हैं, जैसे हाँ स्कूल में हाजिरी पुरते हैं ना सब। तो क्या कहा, अरे तुम चारों इधर हो तो दुकान पे कौन होगा? अब बिल्कुल अंतिम घड़ियां हैं मर जाने की परलोक में, उस समय भी देखो दुकान में मन पड़ा है, क्योंकि पूरी जिंदगी बस यही किया था, भगवान का नाम तो लिया ही नहीं था। कोई साधु संत सुनाएंगे तो भी टिक टिक लगी, सुनना भी पसंद नहीं होगा, अपने को स्वयं तो याद नहीं है नौकार मंत्र, कोई सुनाएंगे तो बंद करो, मुझसे सहन नहीं होता है, इतनी पीड़ा होती है। और अगर हम दूसरा और एक ऐसा ही दृष्टांत सुना लो, हाँ कि अंतिम समय में रिश्तेदारों ने, घर वालों ने कहा कि पिताजी भगवान का नाम लो, अभी उसी चिंता छोड़ो भगवान का। अरे बेटा तुमने ठीक याद करवाया, वो अपना है ना भगवान दास नाई अजाम नापित, हाँ 6 महीने पहले मेरे से 500 रुपया 300 रुपया उधार ले गया है, अभी अब तक वापस नहीं लौटाया है। मेरी आंख बंद हो जाए हमेशा के लिए तो तुम वापस लेना भूलना नहीं, दुनिया बहुत खराब है, जमाना ऐसा है। अरे पिताजी छोड़ो ये झंझट चिंता, अभी ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का। तो उनको फिर कोई ईश्वर लाल नाम का दूसरा कोई आदमी आ गया, हाँ उसको कुछ दिया होगा 4-6 महीने पहले, कुछ अनाज दिया था थोड़ा सा कुछ, हाँ वो भी वापस लेना चूकना नहीं। अरे पिताजी छोड़ो ये सब चिंता झंझट, जैसे कुछ राम का नाम तो दूसरा कोई रामलाल याद आ जाए, हाँ भगवान ईश्वर राम राम उनको याद आवे तो, क्योंकि पूरी जिंदगी में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं था तो कैसे याद आएगा। ये दृष्टांत सारे अपने खुद के ऊपर लगाना है। हमारी स्थिति कई जन्मों में ऐसी थी और अभी भी होगी कि नहीं होगी क्या मालूम। अभी से प्रभु के नामस्मरण में लग जाओ भाई, जागे तब से सुआ। गड़पड़ में लोग क्या बोलते हैं, गड़पड़ में गोविंद घासू माने वृद्ध होंगे तब तो भगवान का नाम लेंगे, लेकिन अगर छोटी उम्र से या जवानी से भगवान का नाम नहीं लिया है तो बड़ी उम्र में भी बस ऐसी स्थिति होगी, भगवान का नाम याद आएगा नहीं, कोई कहेगा तो भी हमको ठीक नहीं लगेगा। हाँ अगर बचपन से कुछ अच्छी आदत डाली है भगवान का नाम लेने की, हाँ नौकार मंत्र वगैरह की जप की, तो देखो उसका प्रभाव कैसा होता है। उसके ऊपर भी एक छोटा सा दृष्टांत पॉजिटिव अभी ले लें, इतने 3 तो नेगेटिव दृष्टांत है, अभी पॉजिटिव ले लेते हैं कि मृत्युशैया पर पड़े थे, माँ जी थे, बड़ी उम्र वाले 80, 85, 90 साल की उम्र थी और मृत्युशैया पे पड़ी हुई है। पूरा परिवार धर्म श्रद्धा युक्त था, तो परिवार के लोगों ने एक बार सभी ने माँ को कहा, माँ जी अभी है आप राम नाम लो। वो राम के भक्त थे, कितनी कोशिश की, 1 घंटे तक सभी ने राम, एक बार भी राम का नाम बोले। दूसरी बातें करते हैं, इनका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, सब बातें करते हैं, लेकिन एक बार भी राम का नाम हराम उनके लिए जैसे है नहीं बोला। इतने में उनकी एक बहू थी, वो घर में काम करी थी रसोड़े में, वो आई, उसने सारी परिस्थिति देख ली, उसको कुछ उपाय सुझाया, तो वापस गई किचन में और क्या लाई मालूम है, क्या लाई, पानी का बर्तन भर के लाई, बाल्टी समझो, और कुछ भी बोली नहीं, चुपचाप माँ जी को स्नान करवा दिया, धारा अभिषेक समझो करवा दिए,
जैसे पानी शरीर के ऊपर गिरा कि माँ जी क्या बोलने लगे, आप रे हाय राय मरी गई मर गई ऐसे बोलोगे तो राम 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 8-9 बार राम 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 बोलते बोलते माँ जी परलोक में चले गए। तो जाने वाले तो थे ही, डॉक्टर वैद्यों ने क्या दिया था, अभी हमारी कुछ बात नहीं है, अभी थोड़ा समय बिल्कुल है, लेकिन इतनी बार अंतिम समय में राम 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 बोलते गए तो सभी को संतोष और खुशी हुई, चलो इनकी सदगति हुई होगी। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि हमने इतनी देर से कोशिश की, एक बार भी राम नाम नहीं बोला, और बहू ने तो कुछ कहा भी नहीं, केवल पानी डाला और इतनी बार क्या चमत्कार हुआ होगा। किसी ने पूछ लिया क्या गंगा जल था, किसी मंत्र से, गायत्री वगैरह मंत्र से अभिमंत्रित जल था, क्या था ये, तुम्हें चमत्कार कैसे हुआ? हाँ बोलो, आप बताओ कैसे हुआ होगा चमत्कार? रोज नहाते समय बोलते थे। ने सुना है। हाँ बहू ने कहा माँ जी की एक आदत मुझे ख्याल में थी, पूरे दिन में तो कभी राम का नाम नहीं लेते थे, लेकिन जब भी स्नान करते, बड़ी उम्र वाले थे तो कभी बहू भी स्नान करवाती थी, जब जैसे उनके शरीर पर पानी डाला जाता था वो थोड़ी देर के लिए राम 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 बोलती। तो मुझे हुआ कि हर रोज की आदत अभी इसका फायदा उठाए, और मैंने पानी डाला और ये राम 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 बोल कर। तो ऐसी कोई भी अच्छी आदत डालेंगे तो अंतिम समय में उपयोगी हो सकती है। लेकिन हमें तो क्या करना है, केवल स्नान करते वक्त नहीं, चलते फिरते उठते कुछ भी करते करते मन में आपको जो प्रिय लगे, छोटा बड़ा जो मंत्र चाहे, नौकार मंत्र पूरा, अथवा हरिहम तैयारी करते समय हरिहम तैयारी हम तैयारी हम तैयारी हम हरिहम तैयारी हम तैयारी हम तैयारी हम, जो भी आपको लगे, और हम नमा लगे, राम सोहम जो आपको लगे, ठीक लगे, गायत्री वगैरह जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, उसका स्मरण अमुक समय पे शरीर शुद्धि वगैरह तो बोल करके करते रहे, बाकी के समय में मानसिक स्मरण तो चालू ही रखें। और उस वक्त भी देखें, ऐसे शरीर मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन मन कहीं भटक तो नहीं जा रहे, मन उसमें लगाना चाहिए, मन का स्वभाव है भटकने का, लेकिन जैसे ख्याल आया वापिस मन को उसमें जोड़ो, उसके अर्थ में भगवान की आकृति को नजर के मन के सामने लाओ और बोलो, हृदय में एकदम प्रीति का भाव, अहोभाव, भक्ति भाव को धारण करके बोलो मन में भले। ऐसे आदत डालेंगे तो अंतिम समय में भी हमको प्रभु का नाम स्वयं भी याद आएगा, अथवा कोई सुनाएगा तो भी हमको अच्छा लगेगा, और हमारा समाधि मरण पंडित मरण हो सकेगा, तो ही दूसरे जन्म में सदगति हमारी होगी, अच्छी गति मिलेगी, इससे भी अच्छे संयोग मिलेंगे, और ज़्यादा भगवान की भक्ति वगैरह करके, उपदेश सुन करके, संन्यास या चारित्र या दीक्षा लेकर के उत्तरोत्तर मोक्ष की आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और थोड़े ही भवों में हमेशा के लिए ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, सारे दुखों से छूट जाएंगे, और अपनी आत्मा के अनंत आनंद में हमेशा के लिए लीन हो जाएंगे। विशेष अग्रे वर्तमान जिनाग्नाड़ कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।